लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाले NH 48 पर भी पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई है। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि लोगों से जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितने मुश्किल आम जनजीवन जो है वो हो गया है इस जल जमाव से। अब चूंकि और दिन तो फर्राटा भरती दौड़ती थी यहाँ पर गाड़ियाँ, लोग आराम से निकलते थे, लेकिन अब देखिए कि किस तरह की स्थिति है। दरिया बन गई है सड़कें। अब लोग यहाँ से निकले तो निकले कैसे निकले। जगह जगह पर ये जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने शहर की रफ्तार थाम दी है। कई इलाकों में भारी जल भराव के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। बारिश का जल भराव से किस तरह से प्रभावित हुए हैं ये कई शहर, मार्ग, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुल के नीचे कितना पानी भर चुका है। अब यहाँ से कोई वाहन तो नहीं गुजर सकता है, लेकिन लोग भी आधे आधे कमर तक पानी यहाँ पर भर चुका है और अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरत की, गुजरात के सूरत की, जहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के कई प्रमुख मार्ग जो हैं वहां पर यातायात बाधित हो गया है। लोगों के घरों में बारिश का ये जो पानी है वो घुस चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं, ये कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। इधर गुजरात के ही वलसाड की बात करें तो यहाँ मूसलाधार बरसात के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी भर जाने से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोग जहां पर फर्राटा भरती गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर लोग स्विमिंग कर कर निकल रहे हैं। अब ये देखिए, यहीं देखिए किस तरह की स्थिति है। अब ये है उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें, हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वजह से लंबा लंबा जो ट्रैफिक जाम है वो भी लग रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें उत्तराखंड से ही दिखा रहे हैं हम आपको। यातायात प्रभावित हुआ है। कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जा सके ताकि जो ट्रैफिक है वो दुरुस्त किया जा सके, वापस बहाल वो हो। लेकिन स्थिति क्या है, और ऐसे में जब यहीं से वाहन गुजर रहे हैं तो उनके वाहन भी खराब हो रहे हैं, जिस वजह से लंबा जाम लग रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये ओडिशा के बलांगीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उफनती लांथ नदी, जहां पर 6 चरवाहे और करीब 120 मवेशियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बाढ़ के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि इस अभियान में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। बात मुंबई के पास विरार की करें तो विरार पश्चिम का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के लोगों ने लाखों रुपयों में जो घर खरीदा था वो अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं और उनकी बेबसी आपको हैरान कर देगी। जहाँ रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहां पहुंचा न्यूज नेशन। देखिए पंकज मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। विरार पश्चिम के यूनिटेक कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस कॉम्प्लेक्स में कैसे पानी भर चुका है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे थे वो अपना घर खाली करके यहाँ से निकल चुके हैं और ये तब है जब बरसात को रुके 12 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे समझते हैं, क्या ये प्रॉब्लम हर साल यहाँ पर होती है सर? हर साल होती है सर जी। आप कहाँ रहते हैं? यूनिटेक में रहते हैं। नहीं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? पहले माले पे रहते हैं। तो पहले माले तक भी पानी जाता है क्या? पहले माले तक नहीं जाता पानी, ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब जाता है। ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब जाता है पानी का। ये मैं देख रहा हूँ, ये सब घर जो है वो जितने ग्राउंड फ्लोर के घर हैं सब बंद हैं, लोग नहीं हैं। तो कहाँ चले गए लोग? जो रिश्तेदारी आजू बाजू में कोई रहता है वो लोग किधर चले जाते हैं। रिश्तेदारी बाजू पड़ोसी कोई रहता है ना आजू बाजू कॉम्प्लेक्स में,
वहाँ चले जाते हैं। ये हर साल होता है या इसी साल लोगों को यहाँ घर छोड़ना पड़ा है? नहीं, हर साल होता है सर, हर साल। हर साल मतलब ये 3 महीने में लोगों की तैयारी रहती है कि उनको जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है ग्राउंड वाले को। तो नुकसान भी काफी होता होगा? नुकसान बहुत काफ़ी होता है सर, क्या करेंगे, अभी नुकसान होता है तो क्या करेंगे। नुकसान भी होता है ना। और लोग हैं, आप भी यहीं पे रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं सर आप? इधर यही बिल्डिंग में रहते। ये कौन सी बिल्डिंग है? ये चंद्रभागा बिल्डिंग नंबर 8। 8 नंबर, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? सेकंड फ्लोर। तो आप सेकंड फ्लोर, आप तो मतलब बच गए मतलब, है ना? बच गए, लेकिन हाँ, ये जो रहता है सामान लाना जाना वो बहुत भारी पड़ता है। और 3 दिन से लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल भी नहीं चल रहा है? नहीं, मतलब कुछ किसी नहीं। को फोन करके मदद भी नहीं मांग सकते? नहीं, कुछ नहीं। और काम क्या करते हैं आप? हम लोग प्लम्बिंग का करते हैं, वो तो लोकल में ही करते हो? लोकल में करता है तो काम। जिनको अगर मुंबई जाना है काम करने, उनके लिए तो बहुत समस्या है। बहुत समस्या है सर, पानी कम होता नहीं। बाहर जाने के लिए भी रास्ता नहीं निकलता है, कुछ लाने जाने के लिए जगह भी नहीं है। हाँ 2-3 दिन से लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं है। हाँ। बेटा आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आओ। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में। तो अभी स्कूल चालू है? नहीं, स्कूल बहुत दिन से बंद है। क्यों बंद है? मतलब वेकेशन है कि नहीं, बारिश की वेकेशन वजह है, से? बारिश की वजह से स्कूल के सामने भी पानी भर गया है, इसलिए। कौन सा स्कूल है? उत्कर्ष विद्यालय। स्कूल के सामने पानी भरा हुआ है? हाँ, पानी भरा। अंदर भी पानी भरा हुआ है क्या? नहीं, अगर ज्यादा बारिश पड़ेगा तो जाएगा अंदर पानी, अच्छा। वरना ऐसे भी छुट्टी ही दे रहे क्योंकि रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, इसकी वजह से हमको। तो ये आप लोगों को अभी निकलने में प्रॉब्लम हो रही है? अगर अभी चालू भी हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी स्कूल जाने में, स्कूल ड्रेस पहन के? हाँ, दिक्कत तो होगी क्योंकि अभी निकलने कोई रास्ता नहीं है और पूरे रास्ते वगैरह भर गए हैं, इसलिए। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ऐसे ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद कुछ देर आपको जो है वो सड़क ठीक दिखाई देगी, फिर आप जो है वो आगे चलकर फिर आपको पानी से होकर गुजरना है। मतलब पूरा जो ये इलाका है यहाँ ज़्यादा जो सड़कें हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो इमारत हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पानी भर चुका है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे थे वो अपना घर खाली करके यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि घरों में अंदर पानी भर चुका है। एक परिवार जो कि यहाँ से अब निकल रहा है अपना घर छोड़कर, उनसे बात करते हैं। सर आप कौन से बिल्डिंग में रहते हैं? ये 7 नंबर बिल्डिंग है और ये यूनिटेक कॉम्प्लेक्स है और पिछले कई सालों से यहाँ पानी भर रहा है। लेकिन ये जो इधर का जो माहौल है बिल्डिंग के पास, क्योंकि ये रोड और गटर हाइट किया है ऊंचा 2-2.5 फुट, हमने इसका विरोध किया था कि ये मत करो क्योंकि यहाँ से जो पानी स्प्रेड होता था अभी वो घरों में घुसा है, ज़्यादा तौर पे घुसा है। लोगों का इंजीनियर कहना था कि 100% पानी फटाफट जाएगा, लेकिन ये पानी गया नहीं, ये फेल हो गया है प्रोजेक्ट। ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो फेल हुआ है और इस वजह से 3 दिन से लाइट नहीं है और 3 दिन से लाइट नहीं, इसके लिए पानी नहीं है। तो ये मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ ये आप लोग सब लोग कंधों पे बैग लेकर आप लोग कहीं निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं जो मुंबई में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब पे जाने के लिए आसान रहेगा हमें, मीरा रोड में मेरी बहन के तो आप पास। घर छोड़ के जा रहे हैं? जी। कितने दिनों के लिए? ये 5-6 दिन, क्योंकि ये 5-6 दिन पानी उतरेगा नहीं। अच्छा। ये 4-4 मोटर लगा है, लेकिन ये जगह बहुत नीचे है, इसके लिए पानी जल्दी उतरता नहीं है। तो ये मैम से बात करते हैं। मैम, ये क्या हर साल आप लोग ऐसे ही घर छोड़कर जाना पड़ता है? हर साल वैसे ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि एक दिन बोल सकते कि पानी भर गया है, 5-6 दिन तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बाकी लोग तो काम पे जाते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे तो कितना रीज़न देंगे। और मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा होगा किसी के साथ? किसी के साथ भी नहीं हो रहा है, मोबाइल नहीं कर सकते, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते? मतलब आमतौर पर ये वो सब चार्जिंग ही नहीं कर सकते तो करेंगे किस पे? बिल्कुल, मतलब अगर समझिए किसी घर में पानी भरा है और वो कहता है कि मुझे घर से काम करना है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों वो के भी पास? ऑप्शन नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।